हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सचिन सर। इस वीडियो में हम लोग बायोज्योग्राफी पे बात करेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी का चौथा वीडियो है। जिन लोगों ने लास्ट 3 वीडियो नहीं देखे हैं वो जा कर के पहले पिछले वीडियो देख लें, जिससे इस वीडियो की कंटिन्यूटी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, बायोज्योग्राफी जो है ये आपका एक जो आपने लास्ट 3 पार्ट पढ़े हैं उसका एक कंक्लूजन है। इसमें हम लोग ये समझेंगे कि बायोज्योग्राफी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं या क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बायोज्योग्राफी में हम लोग एक तरीके का एक ट्रांजिट एरिया होता है, एक संक्रमण क्षेत्र जो कि जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक क्षेत्र के मिलने से बनता है। यहाँ पर ये बात है कि ये जो संक्रमण क्षेत्र है ये सभी जीवों के लिए बहुत इसेंशियल है। हम भी उसी संक्रमण क्षेत्र या उसी ट्रांजिट एरिया में रहते हैं, क्योंकि किसी भी जीव को सर्वाइव करने के लिए इन सभी जैविक और अजैविक दोनों तत्वों की आवश्यकता होती है। तो अगर मैं बात करूं जो है कि कहीं भी अगर कोई भी जीव है तो अगर उसको जल की आवश्यकता है, वाटर की आवश्यकता है, तो उसे वायु की भी आवश्यकता है। यहाँ पर जो है दोनों में से एक भी कोई मिसिंग है तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, वहाँ भी कोई भी जीव की उपस्थिति संभव नहीं है। तो जल का मतलब आपका जो है जलमंडल से यानी हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल से आपका मतलब है क्लाइमेटोलॉजी से या क्लाइमेट से है, और एक लास्ट में जो है आपका लैंड, जहाँ पे हम जो है आपका जियोमॉर्फोलॉजी, यानी तीनों के मिलने से जो है जिस क्षेत्र का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं वो ट्रांजिट एरिया, जिसमें हम लोग जो है बायोज्योग्राफी को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा बायोज्योग्राफी एक ट्रांजिट क्षेत्र है। एक तरीके से यहाँ पर जो है बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, और उसके बाद जो है एक भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। किसी भी जीव या किसी भी स्पीसीज को सरवाइव करने के लिए उसके अनुकूल, उसके फेवरेबल एक भौतिक पर्यावरण या उसी को अजैविक पर्यावरण कहते हैं या भौतिक पर्यावरण की आवश्यकता होती है। अब वो भौतिक जो पर्यावरण है वो बनता है आपके जल, वायु, लैंड और सबके इसके आसपास का जो वातावरण है वो भौतिक वातावरण है, और उसमें रहने वाला जो जीव है वो जैविक तत्व है। तो इन दोनों के मिलने से ही जो है हमारा एक इकोसिस्टम बनता है। तो इकोसिस्टम को हम लोग जो है बायोज्योग्राफी में हम बेसिकली रूप से जो है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम और इफेक्ट ऑफ इकोसिस्टम पढ़ते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हम लोग इस पिक्चर से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पहले ऊपर वाले फिगर में हम देखेंगे ये हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और वायु और आपका एटमॉस्फेयर, जहाँ पर तीनों स्फीयर ज्वाइंट हो रहे हैं, वहीं पे हमारा बायोस्फीयर, यानी वहीं पे क्या है जीव की उपस्थिति आपको दिखेगी। वहीं पे आपको शहर दिखेंगे, वहीं पे आपको पेड़ पौधे दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर जीव की उपस्थिति मिल रही है। जब नीचे वाले फिगर में आप देखेंगे जो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है और लिथोस्फीयर है, और तीनों के मिलने से ही बनेगा इकोसिस्टम, या इसी को बोलेंगे इकोस्फीयर, जो कि क्या है बायोस्फीयर का पार्ट है। तो इस तरह हम अगर देखें तो हम बायोज्योग्राफी में इकोसिस्टम यानी टाइप ऑफ इकोसिस्टम और इफेक्ट ऑफ इकोसिस्टम का हम पूरी तरीके से अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने समझा कि बायोज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या है। तो इस वीडियो के साथ ही हमारा जो सेगमेंट स्टार्ट हुआ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वो समाप्त होता है। आई होप आपने चीज़ों को अच्छे से विजुलाइज किया होगा, चीज़ों को समझा होगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, और अब हम लोग जो है इसी तरह की वीडियो से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग।